बाकी यूट्यूब सवाल डिस्कस करते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब से पहला सवाल सर, गिलगित बल्तिस्तान में नई हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले का ऐलान हुआ है। इसके तहत वज़ीर आला का ओहदा पीपल्स पार्टी, गवर्नर का ओहदा नून लीग और अभी बाकी जो है उसके ऊपर निटिग्रिटीज़ तय होंगी। सवाल ये है, ये पावर शेयरिंग माहिदा सियासी इस्तेहकाम मजबूत करेगा? जी, मेरा ख्याल है बिल्कुल जो फेडरेशन में है तकरीबन वही जो पंजाब में है, आप देखें उसी तरह का मुआहदा है। ये भी उसी तरह का मुआहदा है, कन्वीनियंट है कि उसी की नकल जो है, जो पंजाब में, सिंध में, सब जगह है, उसी की नकल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में की गई है। तो उस हवाले से तो ठीक है, जो ऊपर है वही नीचे है। लेकिन गुजारिश ये है कि दो बातें हैं, जब ये हुकूमत चलने के लिए दो जरूरी होती हैं, अच्छी सियासत, अच्छी मईशत। तो मैं तो इन दोनों से आजकल मुतमिन नहीं हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सुहेल वड़ाइच साहब। मेहमल, सुप्रीम कोर्ट ने खुला से मुतल्लिक अहम फैसले में कहा है कि अदालती तौर पर ख़त्म होने वाले निकाह को बादाज़ां फौजदारी या सिविल मुकदमात के ज़रिए मुतनाज़ बनाना कानून का गलत इस्तेमाल है और हरासानी के ज़ुमरे में आता है। आपकी इस फैसले पर राय? अलीना, ये बहुत एक अच्छा फैसला है और हालांकि ये फैसला जो है स्टेटिंग द ऑब्वियस कि खुला जो है वो एक रिलीजियस राइट भी है औरत का और उसके अलावा एक कानूनी हक भी उसका है। और उन्होंने फिर पूरा एक्सप्लेन भी इसके अंदर किया है कि ये किस तरीके से, मतलब 10 साल से ज़्यादा हो गए थे इस तलाक को भी, और बार बार जो ये शख्स है जो उसका एक्स हस्बैंड है खातून का, वो इसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहा था थ्रू कैरेक्टर असैसिनेशन। अब मसला अलीना क्या है, देखिए वैसे तो जजमेंट बहुत अच्छी है, उन्होंने इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें भी लिखी हैं कि जब शादी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आप उससे फरार का रास्ता नहीं इख्तियार कर सकते, बल्कि आपको ये रास्ता बिल्कुल मिला हुआ है, आपका हक है। और अगर आपको नफरत और बेजारी है अपने स्पाउस से तो आप जो है आप बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं और खुला ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये भी इसके अंदर बताया कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ मर्द हजरात हैं इस सोसाइटी के अंदर, वो वेपनाइज कर लेते हैं लीगल सिस्टम को और किस तरीके से वो अपनी एक्स वाइफ्स के पीछे पड़े रहते हैं कि किसी तरीके से उनको आगे बढ़ने से, मूव फॉरवर्ड करने से रोक दिया जाए। ये अलीना असल मसला है। देखिए जजमेंट्स तो ऐसी पहले भी बहुत सी आई हैं और भी हम देखेंगे कि फ्यूचर में भी ऐसी आएंगी, क्योंकि ये मामलात यहाँ नहीं रुकेंगे। एक अच्छी जजमेंट का जो है वो मतलब ये नहीं है कि कोई उसकी वजह से सोसाइटी में कोई मीनिंगफुल जो है वो चेंज हो। जब तक सोसाइटी में कोई मीनिंगफुल चेंज नहीं होगी, ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। असल इशू ये है अलीना कि यहाँ पर मर्द हजरात समझते हैं कि जो बीवी है उनकी, वो अब देखिए इस केस के अंदर तो वो डोमेस्टिक वायलेंस भी करते थे, फिर उसके बाद उन्होंने उनकी बच्ची को हॉस्टेज रख लिया ताकि वो आगे ना बढ़ सकें या ये है कि वो वापस आए। अब वो अपनी मलकियत समझते हैं, वो समझते हैं कि हमारी औरत हमारी प्रॉपर्टी है और हमारी ओनरशिप है, और अगर ये हमसे यानी कि तलाक ले लिया, खुला हो गया है, तो वो दूसरी शादी का हक नहीं रखती, जिंदगी आगे वो खुशी से बसर नहीं करती। ये मैंने कहा रोज की हमारी जो है वो लड़ाई है और इसी चीज को सोसाइटी ने बदलना है। और वो जजमेंट्स नहीं, हमारे अपने रवैये भी, अवेयरनेस कैंपेन्स भी, और जो है कवानीन तो बहुत सारे ऐसे मौजूद है, लेकिन हमने देखा है कि ऑनर किलिंग्स और ये चीजें अनफॉर्चुनेटली ये खत्म भी नहीं होती इस तरह की जो हम देखते हैं कवानीन के बावजूद। तो इस चीज को करने के लिए आई थिंक उन्होंने वैसे तो इनको भी फाइन किया, लेकिन ये है कि इसके ऊपर जो है मजीद अगर इस तरह के मर्द हजरात जो है वो चाहते हैं कानूनी चाराजोई करते हैं, तो उनको बिल्कुल पीनलाइज करना चाहिए और ताकि इबरत का निशान बने और आइंदा से ऐसे काम ना करें। ठीक है, इस तरह की जजमेंट्स ये ज़रूर कि एक तो हमें मौका देती हैं इन इश्यूज़ को डिस्कस करने का और बार बार डिस्कस करने का ताकि लोगों में शऊर पैदा हो, और दूसरा ये भी कि जब हाईएस्ट लेवल ऑफ अदालत से ये फैसले आते हैं और इसके ऊपर बात होती है और इसकी सरजनिश होती है, तो लोगों में डरावा भी कहीं ना कहीं आता है। तो जी फैसले भी आना ज़रूरी है, शऊर भी आना ज़रूरी है, एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है जिसको आगे लेकर जाना बड़ा ज़रूरी है।